आइए आज हम आपको मोदी जी का सबसे बड़ा भांडाफोड़ करते हैं। भांडाफोड़ क्या है कि 22 सितंबर से जो नोटबुक है, यानी कि नोटबुक जो पढ़ते लिखते हैं, उस पे जो नोट्स बनाते हैं, जो कॉपी होता है, उस पे अब जीएसटी जो है वो 0% कर दिया गया है। यानी कि जो नोटबुक पहले अगर 10 रुपये में मिलता था तो उस पे पहले 12% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब वो 12% जीएसटी को हटा दिया गया, यानी कि 0% जीएसटी कर दिया गया है। तो 10 में से अगर हम देखिए यहाँ पे भागा 112 इंटू 100 करते हैं, 8 रुपये 92 पैसा में आपको मिलना चाहिए था वो नोटबुक इतना मिलना चाहिए था। अगर पहले वो 10 रुपये में मिलता था तो, और 22 सितंबर के बाद आपको इतना में मिलना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने गड़बड़ कहाँ किया, आइए हम आपको बताते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि 22 सितंबर के पहले एक नोटबुक बनाने तक का, यानी फाइनल नोटबुक जो बनता है फैक्ट्री में, वहां तक का खर्चा और कैसे वो बेचा जाता है, किस रेट में बेचा जाता है, वो हम आपको डिटेल में समझाते हैं। अब देखिए, समझिए कि क्या हो रहा था। 22 सितंबर के पहले जो था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो रॉ मटेरियल खरीदा कॉपी बनाने के लिए, नोटबुक बनाने के लिए। तो उसको रॉ मटेरियल 100 में उसका कॉस्ट था, उस पर 12% जीएसटी देना पड़ा था। जो रॉ मटेरियल खरीदा था, पेपर जो खरीदा था नोटबुक बनाने के लिए, उस पर 12% जीएसटी दिया, तो उसका हो गया 112 रुपया। लेकिन ये 12 रुपया जो है, इसका उसको आईटीसी मिल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट से उसको रिवर्सल हो जाएगा। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट हुआ 100 रुपया रॉ मटेरियल का। अब ये 100 रुपया उसका रॉ मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट हुआ। इसमें फिर एडिशन किया, मतलब उसमें जो स्पाइरल वगैरह होता है ये लगाया, तो उसका खर्चा मिलाकर 5 रुपया हुआ। अपना प्रॉफिट जोड़ लिया 5 रुपया, कुल खर्चा हो गया आपका 110 रुपया प्रॉफिट करने के बाद। अब उस पर 12% जीएसटी लगाएगा, तो 13 रुपया 20 पैसा जीएसटी आ जाएगा। 123 रुपया 20 पैसा में ये नेट सेल प्राइस हुआ, मतलब फैक्ट्री से ये नेट सेल प्राइस निकलेगा। ठीक है। अब क्या हुआ 22 सितंबर के बाद, देखिए 22 सितंबर के पहले 123 रुपया 20 पैसा पड़ रहा है एक कॉपी का बनाने के बाद। अब 22 सितंबर के बाद क्या हो रहा है कि जो नोटबुक है उस पर 0% जीएसटी कर दिया गया है। ये 0% जीएसटी यानी एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट गुड्स जो होता है उस पे जो होता है आईटीसी कभी नहीं मिलता है। पहले जो देखिए यहाँ पे आईटीसी 12 रुपया का रिवर्सल हो जाता था 12 रुपया का, अब यहाँ पर वो रिवर्सल नहीं होगा। प्लस जो पेपर खरीदते थे पहले 12% पे, उस पे अब जीएसटी कितना कर दिया है, 18% कर दिया है। यानी कि 100 रुपया का अगर रॉ मटेरियल का दाम था, 18% जीएसटी 118 रुपया पर, ये 118 रुपया आ गया। लेकिन अब ये 118 आया तो इस पे आईटीसी अब नहीं मिलेगा ये 18 रुपया का, क्योंकि फाइनल जो गुड्स बनेगा, नोटबुक बनेगा, उस पर 18 जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जिसके कारण अब इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये रूल है जीएसटी के एक्ट में बना हुआ कि अगर कोई भी गुड्स एग्जेम्प्ट होता है तो उस पर उसके बनने वाला रॉ मटेरियल्स का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, तो टोटल कॉस्ट आपको कितना आ गया, 118 रुपया। अब इस पर आप वैल्यू एडिशन कीजिएगा, 5 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ, स्पाइरल वगैरह ये सब लगाइएगा उसमें नोटबुक बनाने के लिए, तो 5 रुपया वो खर्चा आ गया। इसमें आप प्रॉफिट जोड़ दीजिए 5 रुपया, टोटल कॉस्ट जो आया कितना है, 128 रुपया आया। इस पे जीएसटी तो 0% है, तो 0 आ गया, 128 रुपये नेट सेल प्राइस आया। वहीं पहले देखिए 22 सितंबर के पहले, ये 22 सितंबर के बाद का है, ये 22 सितंबर के पहले का देखिए। पहले टोटल जो नेट प्राइस आ रहा था वो कितना आ रहा था, 123 रुपया 20 पैसा। लेकिन 22 सितंबर के बाद जो नेट प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 128 रुपया। तो हम कैसे कर सकते हैं कि मोदी जी ने नोटबुक को, पढ़ने लिखने वाले कॉपी को सस्ता कर दिया है। ये एक क्या बोले उसको, मोदी जी के जो कैबिनेट में जो बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, जीएसटी काउंसिल में जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या सोचकर वो 18% जीएसटी इस पे कर दिया 12% से, और इस पे 12% ही रहने दिए हैं। या तो ऐसा करते, इस पे 12% कर देते, जो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल पे 12% कर देते हैं, 5% कर देते हैं, और इस पे भी 5% कर देते हैं, दोनों को फ़ायदा हो जाता, फाइनल कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो जाता। लेकिन नहीं, पता नहीं जीएसटी काउंसिल में कैसे कैसे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। टोटल 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल में, आपको बता दें, जिसमें से जितना 28 स्टेट्स है उसमें से एक स्टेट्स से मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं,
जैसे कि बिहार का कौन है, सम्राट चौधरी, उसी प्रकार हर स्टेट्स का फाइनेंस मिनिस्टर जो है जीएसटी काउंसिल में बैठता है। उसी में ये सब डिसाइड होता है कि किस पे कितना जीएसटी लगाना है, किस पे जीएसटी छूट देना है, सब जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में होता है। लेकिन पता नहीं जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में कैसे कैसे नेता बैठे हुए हैं जिनको कुछ भी जानकारी ही नहीं है कि कैसे। ये सब बिजनेसमैन के लिए सबसे गंदा चीज़ है। यही सब बिजनेसमैन के कारण बिजनेसमैन इतने परेशान रहते हैं और बिजनेस सही ढंग से नहीं कर पाते हैं।